तो आइए सबसे पहले हमारे सामने जो चिनार के पत्ते नहीं, ये कमल के फूल खिले हुए हैं सामने में, तरह तरह के भांति भांति के फूल खिले हुए हैं। वैसे भी ये विंटर्स करीब है और वहां ट्यूलिप गार्डन एकदम, ये देखिए 41% वोट यहाँ पर बाजी कैसे पलट जाती है। और एनसी प्लस को यहाँ पर यानी एनसी और कांग्रेस पार्टी को मिलकर 41.1% वोट दिख रहा है। वहीं अगर आप देखें बीजेपी को, तो बीजेपी को महज 3% वोट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पीडीपी को 17% वोट दिखाई दे रहा है। अब ये सीटों में कितना तब्दील होता है इस पर भी नजर आएगी। 16.6 है, अगर आप अपर एज ले लें तो 17%। लेकिन कश्मीर के इलाके में नंबर 2 की पोजीशन पर है अन्य 39, विनोद जी 39.3%, 39.3%। यानी देख लीजिए तस्वीर साफ है। अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अन्य बहुत पीछे नहीं है, 2% का फर्क है, सिर्फ 2% का फर्क है। और सबसे बड़ी चिंता यही थी कि क्या इस बार एकदम एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट रखने वाले बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियों की तरफ कश्मीर की जनता का रुझान हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वरना आप कल्पना कीजिए लोकसभा चुनाव में चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, वो अपनी सीट से हार गए। ऐसे लोगों के सामने हारे जो कि जिसमें इंजीनियर रशीद थे। शिकारा पर सईद अंसारी हमारे सहयोगी पहुंच गए। सईद जी बताइए भाई, नंबर्स बताइए जल्दी से, सीटें कितनी आ रही है, फिर तय होगा सरकार। देखिए शिकारा हमारा आपके स्टूडियो के पीछे आ गया, ये कमाल है आज टेक्नोलॉजी का अंजना। लेकिन यहाँ जो आपने परसेंटेज बताया है और उसमें जो निर्दलीय अन्य गए हैं वो सबसे ज्यादा चौंकाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स को भी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी कश्मीर में बनती हुई नजर आ रही है। 29 से 33 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, लेकिन बीजेपी को जबरदस्त झटका। इसका मतलब यह हुआ कि 370 का कश्मीर में कोई फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नुकसान बहुत बड़ा यहां पर पीडीपी को हो रहा है। पीडीपी जो कि 2014 में 10 साल पहले सबसे बड़ी पार्टी थी, वो 6 से 10 पर सिमट रही है। और अन्य देखिए जो 39% वोट शेयर आपने बताया था, अन्य 6 से 10 सीटों पर यहां पर कश्मीर में सिर्फ आगे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अन्य काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे? और बीजेपी कश्मीर क्षेत्र में जहां उसे अच्छा करना चाहिए था, जम्मू में तो वो अच्छा करती ही है, वहां पर भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो कश्मीर क्षेत्र में अगर बीजेपी, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका खाता भी ना खिले? क्योंकि सिर्फ एक सीट यहां पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस यहां पर जबरदस्त आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कश्मीर में। अंजना, बिल्कुल तस्वीर ये कितनी खूबसूरत है, कश्मीर का नजारा है। लेकिन कश्मीर रीजन का अब आपने बता दिया सही, तो मुझे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर के जोड़ के हम नंबर्स अपने दर्शकों को बता देते हैं, जिससे तस्वीर ओवरऑल की घड़ी अब आ गई है करीब। अब हम आपको बताने वाले हैं, ये देख लीजिए नंबर्स एक बार। कश्मीर क्षेत्र के 47 जो सीटें यहाँ के इलाके में है, 43 जम्मू में, यहाँ की 47 में 29 to 33 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस को यानी एनसी और कांग्रेस को आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आ जाते हैं ओवरऑल जम्मू कश्मीर में वोट परसेंटेज कितना। तो कुल 90 सीटों पर सबसे पहले 39%, 39%, 38.7 को राउंड ऑफ कर लीजिए, 39% वोट्स आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी को 23% के आसपास अगर आप राउंड ऑफ करते हैं, तो पीडीपी को 10% और अन्य के खाते में 28%। यहाँ पर फासला बढ़ जाता है जब ओवरऑल आप लेते हैं, तो लगभग 10 से विनोद जी 11% का फासला हो जाता है, 28 से सीधा। लेकिन देखिए अन्य बीजेपी से आगे, कांग्रेस का कितना, अन्य बीजेपी से आगे है, ये महत्वपूर्ण है। अन्य बीजेपी से आगे है, अन्य बीजेपी से आगे। और इस बार माना जा रहा था, मतलब जिसने भी जम्मू कश्मीर जाकर वहां पर कवरेज की, सबने बताया कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार इस बार इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, जो वहां के यूथ के एस्पिरेशंस को या फिर ऐसी बातों पर आगे बढ़ रहे हैं। और कई ऐसे भी हैं जो कि एक खतरा भी, अगर आप देखें कई मायनों में, जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट, प्रो पाकिस्तान भी फीलिंग्स रखते हैं, उनको वो भी उम्मीदवार बन के उतरे थे। तो ये एक चैलेंज भी था। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो स्थापित जो पार्टियां रही हैं जम्मू कश्मीर की, उनसे लोगों का मोह भंग हुआ है। तो लोकसभा चुनाव से भी साबित हुआ और ये विधानसभा चुनाव से भी। तो चलिए, वोटिंग परसेंटेज तो हमने बता दिया है। वोट परसेंटेज किस पार्टी के लिए कितना है, एक बार फिर से मुझे लगता है सईद जी बहुत जल्दी हम लोग को डल झील पे दिखेंगे। सही जी, आ गए दिख गए, जल्दी से और जल्दी ओवरऑल। अब हम अगर कुल बता दें बहुत जल्दी से आपको, तो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर विधानसभा की तस्वीर आपको 10 साल बाद बिल्कुल साफ साफ यहां पर नजर आ रही है। देखिए, कुल अगर हम ले लें
तो ये 40 से 48 मतलब सीधे सीधे बहुमत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहा है। 27 से 32 बीजेपी, पीडीपी 6 से 12, अन्य 6 से 11। 25 बीजेपी के पास पिछली बार था, लेकिन बीजेपी को आप मानिए कि फायदा तो फिर भी हो रहा है। 2014 में अगर बीजेपी के पास 25 थी तो वो बीजेपी को फिर भी फायदा हो रहा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जबरदस्त फायदा हुआ है। ये एक्सपर्ट्स को जरूर बताना चाहिए अंजना जी कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो उदय हुआ है अचानक से, वो पीडीपी जो जबरदस्त गिरी है 28 से अगर पीडीपी 6 से 12 पर आ रही है तो पीडीपी लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। और अन्य 6 से 11 मतलब ये कि अन्य में क्या इंजीनियर रशीद अगर मान लीजिए एनसी कांग्रेस को कहीं जरूरत पड़ गई तो साथ में आएंगे, और अन्य में क्या इंजीनियर रशीद की पार्टी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो सबसे ज्यादा सीट जीतती हुई यहां पर नजर आ रही है। ये काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस समय जो अनुमान है, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती हुई पूर्ण बहुमत प्राप्त करती हुई अंजना साफ दिखाई दे रही है।